इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं परम पूज्य मुनि श्री 108 पार्श्व सागर जी महाराज एवं ब्रह्मचारिणी बहन अष्ट प्रतिमाधारी श्राविका सुधा जी के लौकिक जीवन के परिवारी जन सीए सुधीर जैन, विनीता जैन, सीए शुभम जैन, रितिका जैन, फर्म सुधीर कुमार जैन एंड एसोसिएट्स, एसकेजे एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ऑफिस एट कोलकाता एंड दिल्ली। इस क्षेत्र में परिवर्तन नहीं आया तो फिर आगे कहाँ आपको परिवर्तन का स्थान मिलेगा। ऐसे सम्मेद शिखर जैसा स्थान, ऐसे 3 लोक का मंदिर, ऐसे पंचकल्याण का महामहोत्सव, बड़े बड़े विधान, सिद्ध चक्र विधान आदि करवा के भी यदि अपने परिणामों में परिवर्तन नहीं आया तो आपका परिणामों में परिवर्तन लाने का और कोई स्थान नहीं मिलेगा और गति कोई नहीं मिलेगी। एक मनुष्य गति है जो जिनेंद्र भगवान के दर्शन करके उनके दास बन करके हम उनके जैसे बन सकते हैं। जैन दर्शन ही कहता है सब आत्मा कर्म करके सिद्ध पद को प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, सब स्वतंत्र हैं, परंतु अन्य समाज के कहते हैं उसमें हमारी आत्मा लीन हो गई, परंतु हमारा जैन दर्शन कहता है कि सब स्वतंत्र आत्मा है। इसलिए स्वतंत्रता हमारे जीवन का एक ध्येय होना चाहिए। अभी हम सब परतंत्र में हैं, कोई किसके अधीन है, कोई किसके अधीन है। कि आधीनता ही हमें, पराधीनता ही हमें दुखदायी है। इसलिए स्वाधीनता के लिए हमारा जैन दर्शन है स्वाधीन। अपने आत्मा के अधीन हो जाओ, फिर पराधीनता से परे हो जाएंगे। आज पराधीनता में लोग दुखी हो रहे हैं। हम सब दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं, अपने ऊपर डिपेंड नहीं है। दूसरे के ऊपर डिपेंड रहने वाला कभी राग करेगा, कभी द्वेष करेगा, कभी कषाय करेगा, कभी विषय वासनाओं में आ जाएगा, कभी विकार करेगा। इन सब बातों से बचना होगा तो ये मनुष्य पर्याय मिलना सार्थक हो सकता है। इसलिए आज ये मनुष्य पर्याय नर तन मिला, ये अपने पुण्य से अनमोल जीवन मिला है। ये नर तन अमोल उसे पानी में मत डालो, तीर्थ कर लो पुण्य कमा लो, प्रभु के गुण गा लो, चलो सम्मेद शिखर चालो। सम्मेद शिखर एक नहीं है, 170 सम्मेद शिखर हैं। आज ये सम्मेद शिखर जी की यात्रा करके भावना भाव कि सारे 5 भरत के, 5 ऐरावत के, 160 विदेश क्षेत्र के 170 सम्मेद शिखर जी की यात्रा करने का मेरे आत्मा का सौभाग्य जगे। ऐसे देव पर्याय प्राप्त करके सारे सम्मेद शिखर जी की यात्रा कर सकते हैं, ये योग्यता है। परंतु ये सम्मेद शिखर जी की यात्रा भाव से करे तो 2 दिन की छुट्टी मिली, सम्मेद शिखर गए और बस टाइम पास कर लिया। परंतु सम्मेद शिखर जी ये पूर्ण ऐसा पवित्र स्थान है, एक एक चरण का दर्शन करके करोड़ों करोड़ों उपवास का फल लेते हैं। और यदि फिर आप अपने वहाँ स्थान पर गए, जमीकंद खा लिया, आलू मूली गाजर खा लिया, रात्रि भोजन कर लिया, अभक्ष खा लिया और मर्यादा रहित भोजन कर लिया, तो सब इतने सारे जीवों की विराधना कर लिया, तो आपका करोड़ों उपवास का फल बिल्कुल 0 हो जाएगा। इतनी भाव सहित वंदना कर लो। बड़ा अपने को अमूल्य समय असु अवसर मिला और सम्मेद शिखर जी की यात्रा करके प्रतिदिन रात में सोने से पहले आपको सम्मेद शिखर जी की एक एक चरण के दर्शन करके बड़ी भक्ति भावनाओं से वंदना करके आप यदि अपने जीव घर पे भी रोज़ एक वंदना का फल ले सकते हैं और भाव से वंदना करेंगे तो भाव सहित वंदे जो कोई, ताई नरक पशु गति नाई होई। भाव से वंदना करना, उसमें कोई पैसा नहीं लगता है। आज तो तुम्हारे टीवी में, जिनवाणी चैनल में, फारस चैनल में जो सम्मेद शिखर जी की यात्रा दिखाते हैं, कम से कम उसको देख करके भी अपने भावों को परिवर्तन कर सकते हैं। परिवर्तन अपने भावों का करना है, नहीं तो ये परिवर्तनशील संसार को पकड़ रखेंगे तो तुम्हारा भाव कभी भी बदलने वाला नहीं है। परिवर्तन संसार है, कोई भी संसार में तुम्हारा वैभव हो, तुम्हारा परिवार हो, पर्याय हो, कोई भी शाश्वत नहीं है। इसलिए जो शाश्वत है उसकी तरफ दृष्टि रखो। शाश्वत है हमारी आत्मा, आत्मदृष्टि। आत्मा को ही चेतन कहते हैं, आत्मा को ही क्या कहते हैं, जीव कहते हैं। जीव, चेतन, आत्मा ये तीनों एक पर्यायवाची हैं, परंतु सबका स्वरूप अलग अलग है। चेतन माने ज्ञाता दृष्टा,
बिल्कुल ज्ञाता दृष्टा बनो। बाहर को देखोगे तो राग द्वेष में फंसते रहोगे। जिसका कर्म है वो उदय में आएगा, उनको फल देगा। पर हम उसमें इन्वॉल्व होकर के हम राग द्वेष के भागी बन करके कर्म का आश्रय बंद कर रहे हैं। बेटा बेटी के निमित्त से, पति पत्नी के, सास ससुर के, उसके निमित्त से हम अपने स्वयं का बिगाड़ रहे हैं। पर के निमित्त से हमारी आत्मा का अकल्याण नहीं होवे। इसलिए आज जैन धर्म, जैन आगम, अभी हमारे बताया आगम चक्षु और श्रद्धा का चक्षु उसका सुरक्षित रखना है। ये तिले पंडित में लिखा है, तिले पंडित बड़ो तुम्हारा आँख खुलेगा। वास्तव में मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा होकर के क्या कर रहा हूँ, नरक का काम क्यों कर रहा हूँ, पशु गति में जाने का काम क्यों कर रहा हूँ, मैं रसनेन्द्र का वश क्यों नहीं कर रहा हूँ, मैं स्पर्शनेन्द्र का वश करके ब्रह्मचर्य के पालन क्यों नहीं कर रहा हूँ। इसका विचार करो। विचार नहीं करना ये वंडर है, ये आश्चर्य है, ये काल का प्रभाव है। ये आश्चर्य से बचाने के लिए हम जिनेन्द्र भगवान ने, केवली ने हम लोगों को जो उपदेश दिया है, अभी भी 20 तीर्थंकर संवत्सरण में वहाँ उपदेश दे रहे हैं। समझे, अपने ये विदेश से समझाने का भी योग्यता नहीं है अभी, लेकिन फिर भी योग्यता बना सकते हैं। हम अगले विदेश से समझा सकते हैं यदि हम यहाँ पंचम काल के अनुसार 2 बार भी आहार करके, रात में खाना पीना त्याग करके, हाँ भक्त भाव से जिन भगवान की भक्ति करने वाले अगले भाव में ही बद्ध परिणामी विदेश में जा करके वह मुनिवर के मोक्ष जा सकता है। इसीलिए जो है आपको जीवन सफल होने के लिए मैं आपको जगाता हूँ। हाँ, आश्चर्य से आश्चर्य ये हुंडा से काल में हो गया है, अभी भी हो रहा है। पहले जो है तीसरे काल में ही आदिनाथ भगवान हुए। उनके जो तीर्थंकर को कभी पुत्रियाँ नहीं होती, लेकिन जो ब्राह्मी सुंदरी जो पुत्रियाँ हुई ये भी एक आश्चर्य की बात हुआ। और भरत चक्रवर्ती का मानभंग हुआ। चक्रवर्ती का कभी मानभंग नहीं होता, क्योंकि चक्रवर्ती 32,000 राजाओं के, मुकुट राजाओं के मालिक होते हैं। समझे, उनको जो है कोई जीतने वाला नहीं होते थे। लेकिन ऐसे चक्रवर्ती का भी मानभंग हुआ और अकाल वृष्टि हुआ। अब अकाल वृष्टि बढ़ते और छठम काल में पानी का बरसना अभाव हो जाएगा। लेकिन ये हुंडा सैनिकात्म का प्रभाव से आश्चर्य बात हमको देखने में आता है। ये सब देखते हुए, जानते हुए, फिर भी हम अगर कुएं में गिरते हैं, आँख होते हुए हम अंधे विषयों में अंधा होकर के आँख होते हुए कुएं में गिरते हैं, ये दुर्भाग्य, ये आश्चर्य की बात है। अंधादय महानंद विषयांद विषयांदो कृतेक्षणा चक्षुषांदो न जानते विषयांदो न केनचित। आचार्य कहते सामने आत्मानुशासन में गुणवद्ध आचार्य कहते हैं अंधों में महानंद है। कौन सा विषय है? विषयांधा को आंख होते हुए भी वो अंधा विषय भोगों के रसनेन्द्र के वश में होकर के अपक्ष गाता है। स्पर्शनेन्द्रिय वश में होकर के व्यभिचार, अनाचार, अत्याचार करता है। हमने स्त्रियों के साथ में विषय एक बार काम सेवन करने से 9 लाख जीवों की हत्या होती है। लेकिन फिर भी स्त्री पुरुष संगति से, स्त्री की संगति से काम सेवन करती, ये प्रसन्न सुख में आकर के महान पाप को संचय करके हे आत्मा अनंत शक्ति वाला नरक में जा रहा है। ये बड़ा आश्चर्य की बात है। समझे, अनंत शक्ति वाला आत्मा नरक में क्यों जाता है और नित्य निगोद में जहाँ क्यों जाता है, ये बात का विचार करना चाहिए। बड़े भाग्य से मनुष्य गति जो पाया है, ये मनुष्य गति का मतलब ही है महात्मा बनने का, एक दिन परमात्मा बनने का। ये जो है वास्तव में ये मार्ग है। ये मोक्ष मार्ग में लगो, मोह मार्ग से बचो। ये आचार्य ने, महात्माओं ने, परमात्मा ने, केवली परमात्मा ने जो कुछ बोला है अपने जीवन में आचरण करना चाहिए। अब
जीवन आचरण करने से हमको ज्ञान होने के बाद पालन करना चाहिए। पालन करने वाला ही एक दिन परमात्मा बन सकता है। इसलिए हमारे जीवन में हम मनुष्य पर्याय को हम नष्ट नहीं करने का, और मनुष्य पर्याय में रह करके निगुज नहीं जाए मनुष्य, और मनुष्य बन करके पशु पक्षी बने, और मनुष्य बन करके और नीच जाति में जन्म लेवे। इसके लिए मनुष्य पर्याय नहीं है, ये मनुष्य पर्याय बड़े भाग से मिला है। पुण्यानुबंधी पुण्य होना चाहिए इस मनुष्य पर्याय में, पापानुबंधी पाप नहीं होना चाहिए। एक पापी भी पापानुबंधी वाला एक दिन जिन धर्म के आचरण से पुण्यानुबंधी पाप पुण्य के अनुबंधी बन सकता है व्रत नियम पालन करने से, और एक पुण्यात्मा भी पुण्य का आचरण करके परमात्मा बन सकता, पुण्यानुबंधी पुण्य। समझे? देखो भरत चक्रवर्ती आंगन में कलश से लेकर के खड़े हो जाते, बड़े भाग्य से मेरे को ये मनुष्य पर्याय मिला, मैं जो है मुनियों को पढ़ा करके आहार दूंगा। ऐसी बात है, नवदा भक्ति से आहार देने के लिए चक्रवर्ती आंगन में खड़े होता है। उनके भाग्य से आकाश से 4 मुनि महाराज आहार के लिए आए। एक दिन उनको आश्चर्य हुआ, बड़ा भाग्य से मेरे को आज आकाश में मार्ग से आने वाला मुनि महाराजों को आहार देने का सौभाग्य मिला। वैसे उनके अपने 4,000 रानियों के साथ में तो चक्रवर्ती भरत आहार देता है। समझे? उसको आहार देने वाले को भोग में गायबंद होता है, लेकिन चक्रवर्ती भरत इतना बड़ा पुण्यशाली था, चरम शरीर था, मोक्षगामी था, इसलिए उनको मोक्ष में जाने का मतलब ही नहीं था। समझे? तो उनके पुण्य से उनको अयोध्या में बाहर वन में समझे अपना 84 लाख आयु पूर्ण होने के बाद 1 दिन की आयु बाकी थी, उसी समय जाकर के मुनि बन करके वहाँ जो है तपस्या करते करते 1 घंटे में अंतर्मुहूर्त में 48 मिनट के अंदर ही केवल ज्ञान प्राप्त करता। इसको देख करके सौधर्मेंद्र चकित हो जाता। सौधर्मेंद्र हाथ जोड़ करके भरत चक्रवर्ती को बोलते हैं, हे चक्रवर्ती, हे भरत, आप केवल ज्ञान प्राप्त किया, आप भगवान बन गया, हम वो भी अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त किया। ऐसा तो कोई तीर्थंकर भी इतना जल्दी केवल ज्ञान प्राप्त नहीं किया। मल्लीनाथ जी को केवल ज्ञान प्राप्त करने में तीर्थंकर मल्लीनाथ को कितना दिन लगा? 6 दिन लगा, और हम नेमिनाथ भगवान को 56 दिन लगा, और बाहुबली को 1 वर्ष खड़े रख करके तपस्या करना पड़ा। आदिनाथ भगवान को 1000 वर्ष तपस्या करना पड़ा। लेकिन आप भरत जो है मुनि होते 48 मिनट में केवल ज्ञान प्राप्त किया। आप महान भाग्यशाली है। इसलिए भरत आपके निमित्त से ये भारत का नाम प्रख्यात हुआ। इसीलिए जो है हम आपके चरणों में बार बार नमस्कार करता हूँ। मुझे भी जल्दी से जल्दी ऐसे मनुष्य पर्याय प्राप्त हो, ताकि आप जैसे तपस्या करते करते केवल ज्ञान प्राप्त मेरे को हो जाए। ऐसे सौधर्मेंद्र ने प्राप्त किया था। इसीलिए तो मनुष्य पर्याय में ही तपस्या की सिद्धि है। तपस्या कर सकते हैं, मनुष्य पर्याय साधन कर सकते हैं, मनुष्य ही परमात्मा बन सकता। पशु पक्षी नारकी देव भी तब तपस्या मनुष्य के समान तपस्या नहीं कर सकता, और केवल ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए केवल भगवान ने कहा, देखो मैं भी संसार में भटक से अभी केवल ज्ञानी बना, तू आत्मा भी केवल ज्ञानी बन सकता। तू क्यों भटकता है? तू क्यों जो पर्याय की चिंता करता है? तू क्यों परिवार की चिंता करता है? तू क्यों परिग्रह की चिंता करता है? ये सब तेरे लिए और मोह बढ़ाने वाली चीज़ है। इसके कारण तू आत्मा और भटक जाएगा। तू भटकना नहीं, इसलिए मैं तेरे को जगाता हूँ। सैनिक महाराज ने भी तो भगवान महावीर से
इस प्रकार प्रार्थना किया। इत्थम खुदे लुंठा का हर हत रत्न ममा भ्रमंत जाकर गुरुको से विनय दया च माम जना। हे भगवान, महावीर भगवान, आप तो जगे हुए हैं, समझे, आप केवल ज्ञान प्राप्त किया, समझे, तो आपको नींद नहीं आती है, आज तो प्रमाद नहीं है, आपने 15 प्रमाद को भी नष्ट किया। हे भगवान, मेरे चारों तरफ चारों मंत्री हैं, ये धर्म के मार्ग को नहीं जानते हैं, मोह मार्ग में पड़े हैं, ये मिथ्या तो पड़ा हुआ इन मंत्रियों के बीच में मैं एक सम्यक मार्ग चलने वाला जगा हुआ है अभी, और फिर मैं सम्यक मार्ग छोड़ करके मिथ्या मार्ग में ना जावे, इसलिए भगवान महावीर मुझे आप जगाते रहना ताकि मैं भी आप जैसे भगवान बन सकूं। ऐसी भावना से सैनिक महाराज ने भगवान महावीर को समर्पण में प्रार्थना किया था कि क्योंकि सैनिक महाराज प्रथम श्रोता थे, इसलिए तो हम जो है श्रोता बने तो एक दिन वक्ता बन सकते हैं। हाँ, श्रोता बने बिना वक्ता बन नहीं सकता। वक्ता बनने के बाद में केवल कथनी नहीं करने का, करने अपने जीवन में करने का, तभी तो मोक्ष हो सकते, केवल ज्ञान हो सकता है। सच्चा ज्ञान, केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए जैन धर्म का कथनी को अपने जीवन में उतारना करनी है। करने से ये एक दिन आत्मा का उद्धार हो सकता। इसलिए आश्चर्य से आश्चर्य जो है, वंडर से वंडर जो है, जो संसार में देखते हैं, हाँ, इससे बढ़कर कोई वंडर नहीं। सब लोग रोगी है और रागी है और भटक रहा है, फिर भी हम भी रोगी बन रहे हैं, हम जो रागी बन रहे हैं, यह बड़ा आश्चर्य है। हैं, तो हम त्यागी क्यों नहीं देखते हैं? ये कैसे त्यागी बन गया? ये त्यागी बन करके ये कैसे जो है, हाँ, इंद्रियों को वश कर रहा है, श्वसन इंद्रिय वश कर रहा है, रसन इंद्रिय वश कर रहा है। इस पंचम काल में भी मोक्ष मार्ग में लगा हुआ है। मोक्ष नहीं है, उत्तम संगठन के अभाव से चरम शरीर नहीं है, तो भी जो है स्वर्ग जाने का रास्ता है, लेकिन स्वर्ग जाने का रास्ता भी धीरे धीरे घटते जा रहा। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। इसका कारण हुंडा सर्पिणी काल है। हुंडा सर्पिणी काल ने और आगे भी, हाँ, आश्चर्य से आश्चर्य बात देखने आ गया। पहले झूठ बोलते थे चतुर्थ काल में, हाँ, राम जो है कि पत्नी सीता पतिव्रता थी, हाँ, सीता पतिव्रता होने से पति की सेवा करती थी, पति राम ने उसको आशीर्वाद देता था, तो वो जो है, हाँ, पत्नी भी धर्म के प्रभाव से, अहिंसा धर्म के आचरण से अर्जिका बन गए। अर्जिका बनने के बाद में संयम धारण करने से राम का उस समय दीक्षा नहीं हुआ था, राम ने सीता को नमस्कार किया। समझे, ये भी आश्चर्य की बात है। संयम से बेटा भी भाव बन जाता है, बेटा भी गुरु बन जाता है, पत्नी भी पतिव्रता बन जाते हैं। पतिव्रता का प्रभाव है। पंचम काल में जो सब उल्टा जलते हैं, पत्नी पति की सेवा करते, पतिव्रता बनते थे, आज जो है पति, हाँ, पत्नी की सेवा करता है। ये उल्टा है, ये दुर्भाग्य है, ये दुर्गति के कारण है। इसलिए भाई, धर्म को समझो, धर्म कहीं बाहर नहीं है, धर्म तुम्हारे आत्मा में है। स्वभाव धर्म से बढ़कर कोई जो है अन्य धर्म नहीं है। आत्मा का उद्धार करने के लिए तेरे आत्मा का विश्वास करो, तेरे आत्मा ही ये शरीर को आज्ञा देता है। हैं, ये खाओ, ये खाओ, ये भी हो, ऐसी निंदा करो, ऐसे झूठ बोलो, चोरी करो, और परिस्थिति सेवन करो, विषय सेवन करो और परिग्रह संचय करो। ये सब ऑर्डर करने वाला कौन? आत्मा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे परम पूज्य मुनि श्री 108 पार्श्व सागर जी महाराज एवं ब्रह्मचारिणी बहन अष्ट प्रतिमाधारी श्राविका सुधा जी के लौकिक जीवन के परिवारी जन सीए सुधीर जैन, विनीता जैन, सीए शुभम जैन, रितिका जैन, फर्म सुधीर कुमार जैन एंड एसोसिएट्स, SKJ एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ऑफिस एट कोलकाता एंड दिल्ली।